Hello students, I think that you are doing well. आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हमने पहले टॉपिक किया था यूज ऑफ कैन, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं उसका पास्ट कुड है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके नीचे एक हमने यूज ऑफ शुड किया है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी, इसीलिए आप इसे डेली प्रैक्टिस में रखें। अगर हम बोलते हैं वह इस काम को कर सकता है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था ही कैन डू दिस वर्क। अगर सपोज आपसे कोई बोलता है भाई आपको ये काम करना है, और नेक्स्ट डे वो आपसे आकर पूछता है क्या आपने उस काम को किया, तो अगर आप हिंदी में बोलते हैं मैं उस काम को नहीं कर सका क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो जो बाद वाला सेंटेंस है मुझे कहीं जाना था, इस पर तो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा टफ़ है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं लेवल के अकॉर्डिंग आपको लेके चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए आपको अभी इतना समझना है कि मैं इस काम को नहीं कर सका। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनकी सहायता से आप बहुत आसानी से इन्हें प्रैक्टिस में ला सकते हैं। मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिल सका। अगर सपोज आप किसी से बोलते हैं भाई अपने दोस्त के पास तुम कल गए थे, क्या आप मिले, तो आपका सिंपल उसमें बोल देते हो यार कल मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका, इसमें जब रीज़न बताना होता है, इस बारे में हम डिस्कस आने वाली आगे वीडियो में करेंगे। अभी आपको बस इतना ही देखना है कि मैं इस काम को नहीं कर सका, मैं वहाँ नहीं जा सका, मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सका, मैं खाना नहीं खा सका, मैं इस काम को समय पर नहीं कर सका, मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिल सका। देखो मेन जो टॉपिक्स होते हैं आपको समझने के लिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। अभी जो कल वर्ड जो आया हुआ है, अगर आपके टुडे, यस्टरडे, टुमारो, दिस टाइम ऐसे अगर वर्ड्स आपको मिलते हैं तो इन्हें बिल्कुल आप सेंटेंस के लास्ट में या फिर सेंटेंस के आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाते हैं। कल मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिल सका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर एक तरह से हेल्पिंग और जिसमें एक मॉडल वर्ब के रूप में जो काम कर रही है आपको वो लगानी है। उसके बाद आपको पॉजेसिव केस यूज करना होता है, मेन वर्ब यूज करनी होती है। उसके बाद आपको पॉजेसिव केस करना होता है। आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। कुड के बाद आपको नोट लगाना है। आई कुड नॉट मीट, यह आपको पॉजेसिव केस होता है। मैंने टेबल लास्ट वीडियो में आपको कराई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी हम सब्जेक्टिव केस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो पॉजेसिव केस बीच का है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं, इस बारे में भी आपको और आगे बताऊंगा। आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, कल मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सका। क्योंकि जो माई का जो सेंस होता है, पॉजेसिव केस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जितने पॉजेसिव केस आएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने होगा, उसके होगा, इस तरह से आएगा। और अगर आप इन्हें किसी नाउन के साथ यूज करते हैं, जैसे मान लो आपने कहा ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, तो वहाँ पर क्या मेरा है, पर यहाँ पर हमारा अपना या उसका, इस तरह का सेंस है। तो इनके जो मीन होते हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ऐसे क्या कल आप पार्क जा सके, अब देखो मैंने आपको बोला था अगर क्या स्टार्टिंग में आता है तो जो भी सेंटेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसे स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है वो हमारा कुड कर रहा है, तो हम कुड को स्टार्टिंग में लगाएंगे। क्या कल आप पार्क जा सके, कुड यू
गो टू पार्क यस्टरडे। जैसे मैंने अभी लास्ट सेंटेंस में ऊपर वाले में आपको बताया था कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में लगाओ या बिल्कुल लास्ट में लगाओ। ऐसे ही अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप अपने माइंड बनाओगे, कल मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर यस्टरडे। कल मैं अपने दोस्त से मिल सका, आई कुड मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। वह मेरे साथ पार्क नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो टू पार्क विद मी। आप इस तरह जब सेंटेंसेस को बनाएंगे, फिर आप क्या शुरू में लगा के बनाएंगे, क्या मैं वहाँ जा सका, कुड आई गो देयर। आप एक सेंटेंस से 3 सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। आई कुड गो देयर यस्टरडे, आई कुड नॉट गो देयर यस्टरडे, कुड आई गो देयर यस्टरडे। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आप धीरे धीरे इसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे इससे। इसी तरह से हमने एक शुड का यूज लिखा है। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, शुड की हिंदी हम चाहिए होती है, शुड की हिंदी। तो हम जो सेंटेंस यूज करते हैं, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ऐसे आप सेंटेंसेस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब लिखे हुए हैं, आप भी अपनी कॉपी में से नोट कर लेना। अगर आपको ऑन द टाइम, अगर ऑन द स्पॉट अगर कोई चीज़ याद नहीं आती है, अगर मेन टाइम पे याद नहीं आती है, तो आप इस वर्ब की, इन वर्ब्स जो हमने लिखी हुई है मैंने, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिव माने देना। मैं अपने दोस्त को कल ये किताब नहीं दे सका, आई कुड नॉट गिव माई फ्रेंड दिस बुक। उसे पार्क में हमेशा नहीं खेलना चाहिए, ही शुड नॉट प्ले इन द पार्क ऑलवेज। आपको हमेशा नहीं कूदना चाहिए, यू शुड नॉट जंप ऑलवेज। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करो। अगर मैं आपको 5 या 6 या 8 एग्जाम्पल्स सिखाता हूँ तो आप उसके डबल सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में लाएं। उसके बाद ही आप खुद ही इसे खुद बोल सकते हैं अच्छी तरह, और आप आराम से किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर आप इन्हें रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं। आज आप इतना ही करना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।